आनंद श्री दरियाव जी महाराज की, श्री पूर्णदास जी महाराज की, श्री आनंदराम जी महाराज की, वाणी जी महाराज की। नमो राम पर ब्रह्म जी, सद्गुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सद्गुरु भेटिया, जिनस दिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाई के, मस्तक दीना हाथ। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति सत्संग साधु की, जीवत मोक्ष सुख राम। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव, जन रागो वंदन करे, चरण कमल की सेव, जन राग वंदन करे, चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत, जन सुख सारण वंदन करे, आदि अंत के संत। राम नाम मणि दीप धर, जीवत हेली द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चासी उजियार।
अज्ञानी ने ज्ञान दियो बात तो पीरे, मूर्ख ने तो माला दीवी आराम करे लो, मूर्ख ने तो माला दीवी, अज्ञानी ने ज्ञान दियो बात तो पीरे लो, अज्ञानी ने ज्ञान दियो, नाम ले ले नाम से तीरे लो, नाम ले ले मान को जन्म बनता फिर नहीं मिले, मान को जन्म बनता फिर नहीं मिले। मूर्ख ने तो हीरो दियो भट्टी में धरे लो, मूर्ख ने तो हीरो दियो भट्टी, अज्ञानी ने केसर दीवी तेल में तड़े गो, अज्ञानी ने केसर दीवी, मूर्ख ने तो हीरो दियो भट्टी में तड़े लो, मूर्ख ने तो हीरो दियो भट्टी, अज्ञानी ने केसर दीवी तेल में तड़े गो, अज्ञानी ने केसर दीवी, नाम ले ले नाम से तीरे लो, नाम ले ले मान को जन्म बनता फिर नहीं मिले लो, मान को जन्म बनता, साधारी संगत करे प्रेम करे लो, साधारी संगत करे प्रेम करे, हे राजा भरतरी 84 फेरे लो, हे राजा भरतरी 84 फेरे लो, नाम ले ले नाम से तीरे लो, नाम ले ले मान को जन्म बनता फिर नहीं, मान को जन्म बनता। बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री पूर्णदास जी महाराज की, श्री आनंद राम जी महाराज की, सद्गुरु सुखराम जी महाराज की, श्री राघवदास जी महाराज की, श्री सुखशरण जी महाराज की, श्री राणाबाई जी महाराज की, आचार्य हरिनारायण जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की। बोलो राम। संकोच ना करो, सभी भाई बहन प्रेम से बोलो राम। परम धर्म अनुरागी प्रिय सत्संगी सज्जनों, गुरुओं की भाइयों, माताओं और बहनों, राम जी महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से
श्री आनंदराम जी महाराज की ये 40वीं बरसी, जिनके उपलक्ष्य पर आप हम सब लोग मिलकर के 3 दिवसीय सत्संग के माध्यम से ये 40वीं बरसी का महोत्सव मना रहे हैं। आप लोगों का बहुत सुंदर भाव प्रेम श्रद्धा है। हम लोग अब पहली बार आए हैं यहाँ, और आप लोगों का जो सत्संग के प्रति स्नेह, गुरु महाराज के प्रति स्नेह, भगवत नाम के प्रति जो स्नेह है, गुरु धाम के प्रति जो स्नेह है, वो आपका स्नेह प्रेम बड़ा अच्छा लगा। बोलो राम। ये भजन बड़ा प्यारा भजन है। दिन में जो अपन लोगों ने लास्ट भजन बोला था, प्राणियारी समझ कर सुमरो राम। भजन करना है, समझ करके करना है। साधना करनी है, समझदारी से करनी है। हम लोग कई बार कहते हैं कि राम के नाम को रीझ बजो चाहे खींच, उल्टो सीधो उग सी धरती पड़ियो बीज। धरती में जब बीज बीजा जाता है, उनका सबका मुख ऊपर नहीं होता है, उल्टा सीधा पड़ जाता है, ऊपर रेत पड़ जाती, पर उगता जब सीधा उगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस नाम को उस तरीके में ले लो। आप गुरुमुखी भाई बहन हो, आप लोगों को तो कुछ मिनट कुछ घंटा पालती लगाकर बैठना ही पड़ेगा। ये किसके लिए है कि राम का नाम रीझ बजो चाहे खींच? ये आप लोगों के जिनकी बैठने की शक्ति उनके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी बैठने की ताकत नहीं है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, शरीर की अलाइनमेंट डावाडोल है, तबीयत ठीक नहीं है। वो लोग चाहे जैसे बैठ के राम राम करो, कोई तकलीफ। पर जो शरीर से स्वस्थ है, जिनकी पालती लगाने की घंटा 2 घंटा का अभ्यास है, उन लोगों के लिए यह मंत्र नहीं है साहब। उनको तो घड़ी 2 घड़ी बैठना ही पड़ेगा। वैसे तो अपने 2.5-3 घंटे का रिवाज है, पर कोई बात नहीं, 1.5 घंटा सुबह बैठ लो, 1.5 घंटा सामने बैठ लो। नहीं बैठ सकते हो तो सुबह घंटा बैठ लो, शाम को घंटा बैठ लो, दिन में बैठ लो, लेकिन कोई अभ्यास ये होना चाहिए। प्राणियारे समझ कर सुमरो राम, सोच विचार समझ कर दिल में, हरि बिना झूठा काम। परमात्मा के नाम के बिना सब काम झूठा है। तो नाम नहीं है तो सब कार्य झूठे है। अब नाम समझ करके रहना है। गुरु महाराज ने जो मार्ग बताया है वही मार्ग काम आएगा। गुरु महाराज ने जो मंत्र हमें दे दिया, हमारे लिए वही मंत्र काम का है। इस मंत्र से चाहे कोई मंत्र लाख गुना बड़ा है, और हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे तो वही मंत्र काम करेगा जो मंत्र हमें मिला। हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं शुद्ध वित्त। शुद्ध कहते हैं बेटा बेटी को, वित्त कहते हैं धन को। धन में मकान भी आता है, सोना चांदी भी आती है, रुपया भी आता है, प्लॉट भी आता है, ये धन में आता है। शुद्ध परिवार बेटा बेटी, शुद्ध वित्त तेरा दरिया रह जासी। दरिया रहने का मतलब यही रह जासी। हमारे महापुरुषों ने लिखा है रीतो आयो रीतो जासी, यानी खाली आयो और खाली जाना।
कोई साथ में ले जाने का यहाँ सिस्टम नहीं है। यहाँ तो साथ में वही चीज जाती है जो हम हमारे हाथ से जो कर रहे हैं वो हमारे साथ है। आप यहाँ बैठे और अभी बड़े स्वस्थ और रात में श्वास निकल जाए, करोड़ों की संपत्ति है, और हमारे क्या काम आएगी साहब? हमारे तो 1 रुपया भी काम नहीं आने वाला है। हमारे महापुरुषों ने लिखा है कि रीतो आयो खाली आयो, रीतो आयो रीतो ही जासी, और भूखो प्यासो नागो, माल खजाना छोड़ चलेगो, साथ चले नहीं धागो। एक धागा भी साथ जाने वाला धरती का पदार्थ नहीं है। ये हम सब लोग जानते हैं, इसके बावजूद भी अनजान बन जाते हैं। हम सब लोगों को पता है कि यहाँ की कोई चीज वस्तु हमारे साथ जाने वाली नहीं है। इनके बावजूद भी ये संसार की चीजें हमें प्रिय लगती है, अति अच्छी लगती है। तो हमारे महापुरुष सदगुरु सुखराम जी महाराज सज्जनों, महाराज की वाणी इतनी सटीक वाणी है, जागृत वाणी है, जो एक बार इस वाणी का श्रवण करता है हृदय पर भावना के साथ, हम गारंटी लेते हैं ऐसे शब्दों के शब्द सुनने से शरीर पर रोमावली खड़ी होती है, आंखों में आंसू आ जाता है, दिल गदगद हो जाता है। ऐसी हमारे महापुरुषों की वाणी है, ऐसा वाणी का ज्ञान है। जिनको ये ज्ञान मिल जाता है उनको अलग भटकने की जरूरत नहीं है। भटकता वही है जिनको संतों का वाणी का ज्ञान नहीं मिला है। जिनको ये प्यावर चीज मिल गई है उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शुद्ध वित्त बेटा बेटी धन, शुद्ध वित्त तेरा दरिया रे जासी, यानी यही रे जासी। शुद्ध वित्त तेरा दरिया रे जासी, अंत अकेलो जाए, कोई किसी के साथ चलने वाला नहीं है। अंत अकेलो जाए, करिया कर्म तेरे साथ चलेगा, और धका बोत विधि खाए। जो कर्म करते हैं वो कर्म करने वाला ही भोगता है। जिसने कर्म किया है वही भोगता है, कोई गारंटी नहीं है। पत्नी कर्म करे पति भोग ले, पति कर्म करे पत्नी भोग ले, माता पिता कर्म करे औलाद भोग ले, औलाद कर्म करे माता पिता भोग ले। ऐसा सिस्टम हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं है। जो करेगा वही भोगेगा, करेगा वही बढ़ेगा। इसलिए अपन सबको, जितने भी हम सब लोग हैं, एक एक कदम को सोच समझ के धरना है, एक एक शब्द को सोच समझ के बोलना है, एक एक दृष्टि से सोच समझ के देखना है, एक एक शब्द को सुनना है, बड़े सोच विचार कर सुनना है। इसलिए सुन तेरा दरिया रे जासी, अंत अकेलो जाए, करिया कर्म तेरे साथ चलेगा, धका बोत विधि खाई। प्राणिया रे समझ कर सुमरो राम, सोच विचार समझ कर दिल में जारी बिना झूठा काम। बोलो राम। दूसरा चरण, कमर बांधर बैठो पंथ में। ये भक्ति का पंथ है, इसमें ढील ढाल नहीं चलती है। ये सुरों का काम है, या कायरों का काम नहीं है, गीदड़ों का काम नहीं है। भक्ति सुरों की है, कायर का भांडा काम नहीं आवे। हमारे महाराज ने लिखा है, शूरवीर की सभा में जो कोई बैठे शोर, सुनत बात सुख उपजे, चढ़े सवाया नूर। बोलो ना। शूरवीर की जबान में सब शूरवीर बैठता है, और जब शूरवीर की चर्चा करी जाती है उनका खून उबलने लग जाता है। मारो और काटो, क्योंकि शूरवीर की सभा है ना। ऐसे ही भक्ति का मार्ग ये शूरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं है। शूरवीर की सभा में जो कोई बैठे शूर, सुनत बात सुख उपजे, और चढ़े सवाया नूर। और कायर बैठ जाता है तो शूरवीर की सभा में कायर बैठे आए, सूरा तन आवे नहीं करोड़
बात समझ आए। बोलो राम। शूरवीर की सभा है और कायर आके बैठ जाता है तो उसको आलस आएगा, प्रमाद आएगा, थोड़ी देर बाद में कहेगा चलो बाहर चलते हैं, आनंद नहीं आ रहा, तुम कायर हो, हमें तो आनंद आ रहा, हमें तो बड़ी मस्ती आ रही, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा, अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम कायर हो, तुम्हारे को प्रीत नहीं है। ऐसे हमारे महापुरुष कहते हैं ये जो मार्ग भक्ति का है इसमें कायरता काम नहीं आती है। हम कई बार किसान का दृष्टांत देते हैं। जब किसान फसल काटता है तो सबसे खतरनाक फसल गवार की होती है। गवार काटते वक्त शरीर में चुभता है, उससे जो रंजी बारीक बारीक उड़ती है कपड़ों में शरीर के लग जाती तो वो भी खाज करने लग जाती है। गवार का काम है, सही है। पर गवार की फसल काटते वक्त किसान सुबह 9 बजे जाकर के फसल को काटने में लगता है और पहले जब अपने काटना शुरू करता है और थोड़ा सा काटता है खाने लग जाता गवार, लेकिन अपना काटने का जो शस्त्र दातरा है, दतेरी है, उसको काट के फेंक के घर नहीं आता है। सुबह 9 बजे लगा तो शाम को 6 बजे तक पूरे दिन गवार खाएगा, इसके बावजूद भी वो अपना काम छोड़कर घर नहीं जाता क्योंकि उनको लोभ है। ऐसे ही एक किसान अपनी सबसे खतरनाक फसल गवार की होती है, उनको काटते वक्त उनको कितना दर्द होता है, फिर भी वो अपनी फसल को छोड़ के घर नहीं जाता है। ऐसे ही भक्ति का मार्ग है, इसमें लगो तो दर्द होगा, घुटने दर्द करेंगे, हमारा शरीर दर्द करेगा, हमारी कमर दर्द करेगी और जब श्वास रटन करेंगे दिमाग फटने लग जाएगा, गला दुखने लग जाएगा, हाथ दुखने लग जाएंगे, लेकिन इसको छोड़ के जाना थोड़ा ही है, पीछा थोड़ी छोड़ेंगे। राम जी के नाम में लगे हैं, छोड़ेंगे नहीं, कायरता नहीं लाएंगे। यहाँ लिखा है कमर बांधर बेटो पंत में चालो ही चालो होई और काल शिराने आए खड़ो जीव संग छाया जोई। काल कभी पीछा नहीं छोड़ता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी छाया पर्दे पर पड़ रही है, ये मेरी छाया मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। काल कभी भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये कलयुग है, ये काल का देश है। हम जिस धरती पर बैठे हैं ये मृत्यु लोक है, या काल का पेड़ा बहुत तगड़ा है, जो भी आता है उसको वह ले जाता है। तो महाराज लिखते हैं काल सिराने आए कड़ो जीव संग छाया जोई प्राणी आरे समझ कर सुमरो राम। बोलो राम। तीसरी बात, एक एक बात को समझ लो, समझे बिना बात काम आने वाली नहीं है। हम लोग कई बार दृष्टांत देते हैं कि भाई एक हिंदू और एक मुस्लिम दोनों की अच्छी मित्रता थी, एक दृष्टांत है। दृष्टांत के बिना सिद्धांत समझ में नहीं आता है। उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, सगे भाइयों में मित्रता नहीं होती है, सगी बहनों में मित्रता नहीं होती है, पर उनका कोई प्रारब्ध ऐसा था कि उन दोनों में प्रेम था। दिन में 2-3 बार नहीं मिले तो तबीयत खराब हो जाती। एक दिन हिंदू भाई ने मुस्लिम भाई को कहा कि हमारे इस सत्संग भवन में संत आए हुए हैं, 3 दिन की सत्संग रखी गई है और बड़े प्यारे प्यारे भजन सुनाते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी भजन की व्याख्या करते हैं, अर्थ करते हैं। एक बार आप भी पधारो, हमारे संतों का ज्ञान भी सुनो। तो वो मुस्लिम भाई आके बैठ गया कुर्सी पर। जब संतों ने वाणी बोली, वाणी का अर्थ किया, सत्संग का समय पूरा हुआ, बाहर गए, फिर मिले दोनों, आपस में बातचीत चली। हिंदू भाई ने मुस्लिम को कहा आपको कैसा लगा? तब मुस्लिम ने कहा आपका ज्ञान तो बड़ा प्यारा है, आपकी जो संतों की बोलने की जो शैली है वो बड़ी प्यारी है, समझाने का जो तरीका है वो बड़ा सुंदर है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन शुक्रवार था और शुक्रवार का मस्जिद में नमाज अदा होती है और बंबई से कोई मौलवी आए हुए थे और उन्होंने एक जो है कवाली का कार्यक्रम रखा गया। उसमें उस मुस्लिम भाई ने कहा आज हमारे मौलवी साहब आए हुए हैं,
आप भी हमारी मस्जिद में पधारें और हमारे मौलवी साहब भाषण देंगे और जरा आप भी सुने। देखो हमारे मौलवी साहब का भाषण कैसा। तो वो कहा भाई हम तो जानते नहीं तुम्हारा बैठक सेठक कैसी है। उस वक्त बोलो सतगुरु दयाल की, बोलो राम जी महाराज की, बोलो दरियाव जी महाराज की, बोलो अनंत गौड़ संत महापुरुषों की, आज के आनंद की, बोलो राम, बोलो राम, एक बार और बोलो राम। मुस्लिम के कहने से हिंदू मस्जिद में चला गया, लेकिन मस्जिद का नियम है जो जाता है वो सिर को ढक करके जाता है। यही तो हम लोगों में कमियां हैं, इसीलिए तो मर रहे हैं। मंदिर में जाने वाला आदमी नहीं तो चोटी रखता, ना तिलक रखता, ना कंठी रखता है, लेकिन वो लोग जब अपने उस क्षेत्र में जाते हैं मस्जिद में तो उनके सिर पर टोपी रहती है। ये उनका नियम है। तो वो किसान जो चला गया उसके पास तो टोपी थी नहीं, उनके पास ऐसा गमछा था जो मेरे पास है, ध्यान देना। और उन टोपी वालों को देख करके उसने भी अपने सिर पर अपना कपड़ा रख लिया, सिर ढकना था। फिर मौलवी साहब ऊपर बैठे हैं और मौलवी साहब ने भाषण बोलना शुरू कर दिया। क्या भाषण बोला? भाषण में क्या बोला कि खुदा की खुदाई को कौन जानता है, खुदा की खुदाई को कौन जानता है, खुदा की खुदाई को कौन जानता है। ये 3 बार भाषा बोली। माइक को बड़ा तेज कर दिया, रिपीट बड़ी तेज कर दी गई। और उस वक्त वो 150-200 मुस्लिम भाई बैठे थे, उनमें किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया कि खुदा की खुदाई को कौन जानता है। तब उस हिंदू भाई ने अपना हाथ खड़ा कर दिया और मौलवी साहब ने सीधी नजर उस पर डाली और मौलवी साहब को पता चल गया ये मुस्लिम नहीं है, ये कोई हिंदू है, काफिर, जिनको मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, काफिर। तो मौलवी साहब ने कहा खड़ा हो जाओ। तब हिंदू खड़ा हो गया और अपना सिर पर जो गमछा था उनको अपने कंधे पर रख लिया। और मौलवी साहब ने पूछा मेरी मन की बात को कौन जानता है। तब उस हिंदू ने छाती ठोक के कहा मैं आपकी मन की बात को जानता हूं, खुदा की खुदाई को मैं जानता हूं। तब मौलवी साहब ने कहा इधर आओ बताओ। तब उस हिंदू ने कहा खुदा की खुदाई जाननी है? बोले हाँ। तो पहले हार जीत मारनी पड़ेगी, शर्त मारनी पड़ेगी। शर्त कितने की मारनी है? 10-10 हजार की शर्त है। यदि मैं खुदा की खुदाई नहीं बताऊं 10,000 आप ले लेना, और यदि मैं बता दूं तो आप मुझे दे देना। तीसरे आदमी को पैसा दे दो। 20,000 रुपए दे दिए। और हिंदू ने कहा मौलवी साहब मेरे साथ चलो, मुस्लिम भाइयों को मेरे साथ चलो। 3-4 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी नदी चल रही थी। आगे हिंदू भाई है, पीछे मौलवी साहब है, उनके पीछे मुस्लिम भाई है। वहां पहुंचे 2 किलोमीटर। मौलवी साहब ने कहा हिंदू है धोखा कर देगा, कहां जा रहे हो? तब मुस्लिम उस जो उनका दोस्त था, मित्र था, उसने कहा ये मेरा मित्र है, ये धोखा करने वाला नहीं है, आगे चलिए। जब उस नदी के पास गए, नदी बड़ी लंबी चौड़ी चल रही थी। हिंदू भाई ने कहा मौलवी साहब, मुस्लिम मेरे भाइयों, ये जो नदी चल रही है ये नहीं तो मेरे बाप ने खोदी है, न मौलवी साहब के बाप ने खोदी है, न तुम्हारे बाप ने खोदी है, ये परमात्मा ने खोदी है, ये खुदा ने खोदी है, ये है खुदा की खुदाई। मौलवी साहब को कहा कि यह है खुदा की खुदाई। सब लोगों को पूछा कि बात सत्य है या नहीं है। मौलवी साहब ने कहा बात बिल्कुल सत्य है, ये तो नदी तो परमात्मा की देन है। तो परमात्मा की देन है तो हिंदू ने कहा 20,000 रुपए दे दो, हमारा तो अर्जीत 20,000 की है ना। 20,000 लेके निकल गया। मौलवी साहब को पता चला कि मैं इनको बता रहा हूं कि खुदा की खुदाई कौन जानता है। लोगों को पता चल गया कि खुद को भी पता नहीं, और अपनी बेइज्जती हो गई, शर्म आई। अगला शुक्रवार और नमाज का कार्यक्रम
भाषण का कार्यक्रम। उस मुस्लिम भाई ने कहा, हमने 1.5 महीना हो गया है, खुदा की खुदाई, खुदा की खुदाई, खुदा की खुदाई, हमारे कानों के पर्दे फट गए और हमें पता नहीं चला। आज तुम आए हो और आज मुझे पता चल गया कि क्या खुदा की खुदाई होती है। अगला शुक्रवार का और आना भैया, ऐसी कोई बात का अर्थ खुल जाए तो आनंद आ जाएगा। अगले शुक्रवार को वो और चला गया, क्योंकि पैसों का लोभ, अति लोभ खराब होता है।